हम लोग रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन का एक पार्ट है रिपोर्ट राइटिंग, जिसके बारे में पढ़ेंगे। रिपोर्ट राइटिंग कॉमन है दोनों के लिए 11th एंड 12th। नाउ इट कैरी 10 मार्क्स। इस रिपोर्ट राइटिंग में वर्ड लिमिटेशन भी दिया हुआ रहता है, जिसका वर्ड लिमिट मोस्टली रहता है 100 to 150। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेलिंग के व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है यह टॉपिक। सर्वप्रथम हम लोग जाने आखिर में रिपोर्ट है क्या। रिपोर्ट क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि अगर किसी इवेंट के बारे में कोई भी इवेंट की जानकारी को जब हम लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हमने रिपोर्ट को तैयार किया। तो उस इवेंट को लिखने के क्रम में मुझे किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है, यानी अर्थात ये रिपोर्ट का मीनिंग क्या हुआ। रिपोर्ट कहता है कि कुछ दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर देना। जैसे हमने लिखा है व्हेन, अर्थात जो भी इवेंट के बारे में आप लिख रहे हैं वह इवेंट कब हुआ। वेयर, वह इवेंट कहाँ हुआ। व्हाट, उस इवेंट में क्या हुआ। नाउ, व्हाई, क्यों इस इवेंट का ऑर्गेनाइज किया गया था। हु, किनके द्वारा यह इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड हाउ, यह जो इवेंट हुई वह कैसे कैसे हुआ। इन सारी बातों को जब हम जानकारी देते हैं, जब लिखते हैं, तो मैंने कहता कि मेरा रिपोर्ट तैयार हो गया। मैं रिपोर्ट कर देता हूं कि हाँ मेरा रिपोर्ट कंप्लीटली रूप से तैयार हो चुका है। अब हम देखते हैं कि अगर इस रिपोर्ट को बांटा जाए तो नो डाउट इस रिपोर्ट को अगर बांटा गया है तो दुनिया में दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट को हम लोग कहते हैं गुड इवेंट्स, अच्छी अच्छी रिपोर्ट, अच्छी अच्छी इवेंट्स के बारे में लिखते हैं तो दैट इज गुड इवेंट्स। अनदर इज नोन एज बैड इवेंट्स, कोई बुरी बातें, कोई बुरी घटनाएं होती है उसे हम कहते हैं बैड इवेंट्स। हम देखते हैं कि अच्छी अच्छी घटनाएं, गुड इवेंट्स क्या है। जैसे हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, कोई कैंपेन किया ब्लड डोनेशन कैंप, तो नो डाउट अच्छी घटनाएं हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए करते हैं तो दैट इज कॉल्ड गुड इवेंट्स। हम लोग स्कूल कॉलेज में मनाते हैं एनुअल डे फंक्शन, अच्छी इवेंट है। ट्री प्लांटेशन वीक, पौधारोपण सप्ताह, लोगों को अवेयर करने के लिए तो अच्छी इवेंट है। पुस्तक मेला, छात्रों को और रीडर्स को पुस्तकों के प्रति प्रेम बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड बुक फेयर। तो ये अच्छी अच्छी इवेंट्स जो होती है दैट इज कॉल्ड गुड इवेंट्स। दूसरा बैड इवेंट्स क्या है, जो हम ना भी चाहते हैं वह घटनाएं घट जाती है, उनके बारे में भी रिपोर्ट तय करना होता है, दैट इज कॉल्ड बैड इवेंट। जैसे आए दिन देखते होंगे सड़क हादसा बहुत ज्यादा होता है, रोड एक्सीडेंट, कहीं आग लगने की घटना सुनने को मिलता है, फायर मिस हैपनिंग, कहीं बाढ़ से लोग ग्रसित हैं, फ्लड, अर्थक्वेक, भूकंप, और वर्तमान में देखिए अभी हम लोग कोविड-19 जैसे वैश्विक घटना से ग्रसित है। ये भी क्या है, बैड इवेंट्स। अब आगे हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट लिखने से पूर्व मुझे किन किन बातों का ध्यान पर देना पड़ता है। तो मुझे लगता है रिपोर्ट लिखने से पूर्व हम लोग 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान देते हैं। पहला इनके कुछ रूल्स हैं, रूल्स को ध्यान देने के बाद इनका राइटिंग सेक्शन नो डाउट था सजाने धजाने का चीज है, तो इसका फॉर्मेट भी एक तैयार कर लेते हैं और उस फॉर्मेट के अंदर ही मैं अपने रिपोर्ट को तैयार करता हूँ। कंटेंट का मतलब होता है जिस भी टॉपिक पे हमको रिपोर्ट लिखना है उसका कंटेंट, उसका मेन थीम, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। तो एट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रूल्स। रूल्स क्या इनके कहते हैं, देखिए पहला रूल कहता है कि जब भी रिपोर्ट लिखना प्रारंभ करेंगे तो टॉप में हम लोग लिखते हैं हेडलाइन, कहता है हेडलाइन मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर, अर्थात हेडिंग हम जब भी लिखेंगे तो वह किस लेटर में होनी चाहिए, वह कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अब आप बताइएगा कि हेडलाइन कहाँ से प्राप्त करेंगे, जब आपके पास प्रश्न दिया हुआ रहेगा रिपोर्ट का तो वहां आपको हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग मिल जाएगा। जैसे सपोज कि हमने क्वेश्चन दिया कि यूर XYZ योर स्कूल हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड एनुअल डे फंक्शन, राइट ए सुटेबल रिपोर्ट ऑन इट, तो आपके पास क्या हेडिंग मिला, हेडिंग मिल गया मुझे, क्या मिला, एनुअल डे फंक्शन। तो उस एनुअल डे फंक्शन जो हेडिंग्स लिखेंगे वह किसमें लिखना है, कैपिटल लेटर में। चलिए अब नंबर 2 देखते हैं। कहता है द नेम ऑफ द रिपोर्टर शुड बी मेंशन, अर्थात इस रिपोर्ट को कोई तो तैयार कर रहा होगा, तो जो रिपोर्टर इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा है उनका नाम अवश्य मेंशन करना है।
देन आफ्टर रिपोर्टिंग प्लेस शुड आल्सो मेंशन, आखिर में यह रिपोर्ट को आप कहीं न कहीं तो तैयार कर रहे होंगे, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग प्लेस। जिस प्लेस से आप बैठ के तैयार कर रहे हैं उस प्लेस का नाम लिखना होता है ना। थर्ड आता है डेट, टाइम एंड वेन्यू मस्ट बी मेंशन, अर्थात कहने का मतलब जिस भी इवेंट के बारे में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो उसका एक तिथि होगा ना कि इस तारीख को यह घटना घटी थी या तो इस तारीख को यह सेमिनार का आयोजन किया गया था, तो उसका डेट आ गया। ठीक है, सेमिनार का आयोजन किया गया था, मान लिया जाए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था बाय इंटर साइंस कॉलेज, तो समय निर्धारित होगा ना, तो हम समय को मेंशन करेंगे। देन आफ्टर आता है वेन्यू, वेन्यू का मतलब होता है एग्जैक्ट प्लेस, अर्थात मान लिया जाए हमने ब्लड डोनेशन कैंप को कहाँ आयोजन किया था, अपने महाविद्यालय के सभागार में अर्थात ऑडिटोरियम में, तो वेन्यू में क्या आ गया मेरा ऑडिटोरियम। तो ये तीनों चीज को मेंशन करना होता है, डेट, टाइम एंड वेन्यू ना। रिपोर्ट हो जाने, घटनाएं घट जाने के बाद, इवेंट हो जाने के बाद हम तैयार करते हैं, इसलिए कहता है यूज मैक्सिमम सिंपल पास्ट टेंस, अर्थात जो भी मैं रिपोर्ट लिखूंगा वह मोस्टली किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। पांचवा कहता है लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड लूसिड, अर्थात हमारी जो भाषा होगी लिखने का वह साधारण और स्पष्ट होनी चाहिए। छठा पॉइंट को देखते हैं तो कहता है फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब द्विअर्थी, वैसे वर्ड का अवॉइड करेंगे, वैसे वर्ड से परहेज करेंगे जो डबल स्टैंडर्ड का मीनिंग देता है, अर्थात वैसे वर्ड को हम अपने रिपोर्ट में नहीं सम्मिलित करेंगे, उस वर्ड को हम अवॉइड करेंगे ना। सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट कहता है वर्ड लिमिट शुड बी फॉलोड, अर्थात हमारा रिपोर्ट लिखने के क्रम में वर्ड्स का लिमिटेशन दिया रहता है, उस वर्ड के लिमिटेशन को भी मुझे ध्यान में रखना होता है। जितने भी वर्ड्स का देता है उसी आसपास अप्रोक्स हम वर्ड में लिखते हैं। दैट इज द रूल टू राइटिंग रिपोर्ट ना। अब देखिए हमने बोला था कि फॉर्मेट के बारे में चर्चा किया था कि भाई फॉर्मेट इसका कैसा होगा। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे अपने कॉपी में बोथ साइड मार्जिन स्केल से कर लेंगे, टॉप में भी हम एक लाइन खींच देंगे, फिर राइट साइड मार्जिन दे देंगे, उसके बाद हम अपना रिपोर्ट लिखना शुरू करेंगे। तो जैसा रूल में पहला बताया था कि हेडलाइन को कैपिटल लेटर में लिखना है और हमको हेडिंग को जज करना है, तो प्रश्न में मेरा सुटेबल हेडिंग जरूर प्राप्त होगा और उसी प्रश्न से हम जो भी सुटेबल हेडिंग होगा उसको कैपिटल लेटर पे इस सेंटर पे मैं लिख दूंगा, टॉप के सेंटर पे। ठीक उसके बाद हमने बोला कि आखिर में रिपोर्ट तैयार तो कोई किया होगा, किनके द्वारा यह रिपोर्ट तैयार किया गया है, चलिए उनके बारे में लिखते हैं कि कौन रिपोर्ट किया गया। राइट साइड बाय लिख करके हम उस रिपोर्टर का नाम, प्रश्न में आपके पास रिपोर्टर का नाम अगर दिया हुआ है तो उसका नाम लिखेंगे, अगर स्पेशल रिपोर्टर लिखा हुआ है तो बाय स्पेशल रिपोर्टर भी लिख सकते हैं, नहीं कुछ दिया हुआ है तो XYZ तो मेरे पास आई है, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा फिर लेफ्ट साइड आ जाते हैं तो देखते हैं कि यह रिपोर्ट कहाँ से तैयार किया जा रहा है। प्रश्न में यह मेंशन रहेगा, सपोज यू आर स्टूडेंट ऑफ इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग, तो हम स्टूडेंट हैं इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग के, तो मेरा रिपोर्टिंग प्लेस कहाँ से होगा, रिपोर्टिंग प्लेस विल बी हजारीबाग, तो हम यहाँ प्लेस के स्थान पे क्या लिख देंगे, हजारीबाग। फिर देखना है डेट, अर्थात मैं किस डेट को रिपोर्ट लिख रहा हूं उस डेट का हम यहाँ मेंशन कर देंगे, और हेडिंग्स में इतना फॉर्मेट हम तैयार कर लेंगे तो नो डाउट आपका 1 मार्क्स सही प्राप्त हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे कंटेंट में। कंटेंट में थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक इस डेट के नीचे से मैं कंटेंट लिखना प्रारंभ करूंगा। अब इवेंट हमने बताया था कि 2 प्रकार का होगा, एक गुड इवेंट्स एक बैड इवेंट्स। अगर सपोज किया जाए हम गुड इवेंट्स के बारे में लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग करने का तरीका जो भी इवेंट हुआ है, आइदर ब्लड डोनेशन कैंप, एनुअल डे फंक्शन, ट्री प्लांटेशन वीक, बुक फेयर, उस इवेंट्स का नाम लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटर साइंस कॉलेज, बाय जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ऑन कब ऑर्गेनाइज किया गया, दिस डेटेड कब, फ्रॉम इतना टू इतना। अगर मान लिया जाए बैड इवेंट्स का शुरुआत करते हैं तो बैड इवेंट्स में तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे ऑर्गेनाइज किया गया, ये तो सडनली घटने वाली घटना है,
तो सपोज एक रोड एक्सीडेंट हो गया, तब हम यहाँ लिखेंगे इवेंट का नाम रोड एक्सीडेंट वाज टुक प्लेस हुआ एट, कहाँ पे हुआ, मलिया हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट मोड़ पे इतना बजे, एट इतना बजे। इस प्रकार से हम शुरुआत करेंगे। तो गुड इवेंट्स का हम इवेंट का नाम लिख के ऑर्गेनाइज बाय करेंगे और बैड इवेंट का लिखेंगे तो मोस्टली स्टार्ट करते हैं टू प्लेस। और हम कंटेंट लिखना प्रारंभ करते हैं, वही जो मैंने बताया WH का कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। क्यों मोस्टली आता है गुड इवेंट में, यानी हमने इस सेमिनार का आयोजन क्यों किया गया था। हु भी आता है गुड इवेंट्स में, किन के द्वारा आयोजन किया गया था, क्योंकि बैड इवेंट तो किन के द्वारा आयोजन नहीं किया जाता है और क्यों होता है उसका पर्पस भी नहीं होता है। अब लिखने के बाद जब हम अपने थीम तक पहुंचेंगे तो वहां समाप्ति में कोई द इन वगैरह नहीं लिखना है, फिर हम अपने बॉक्स को कंप्लीट रूप से बंद कर देंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस वीडियो क्लिप के तहत क्या सीखा कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके लिखने के क्या क्या रूल्स हैं। अगले वीडियो क्लिप में हम लोग किसी एक प्रश्न को लेंगे और उस रिपोर्ट को लिखेंगे, देखेंगे कैसे कैसे रिपोर्ट लिखाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।